हेलो बच्चों, माय नेम इज दीपक सिंह और फिजिक्स मेंटर और हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर व्हाट दैट इज अ यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है बच्चों, हम लोग फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर इज द बेसिक लेक्चर। बेसिक लेक्चर में हमने क्या किया था? बेसिक लेक्चर में हमने क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस किया था। क्वांटिटीज क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज क्या हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या हैं, फिजिकल क्वांटिटीज विच आर मेजरेबल, नॉन फिजिकल विच आर नॉन मेजरेबल। फिजिकल क्वांटिटीज में हमने आगे डिस्कस किया था कि दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, दैट इज वाज फंडामेंटल क्वांटिटी एंड सेकंड वन इज द डिराइव्ड क्वांटिटी एंड वन अदर क्वांटिटी इज कॉल्ड द सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर देखना न भूले। ठीक है, चलिए बच्चों, तो आज हम क्या करने वाले हैं, तो इस सेकंड लेक्चर के अंदर हमारा जो सारा फोकस होगा वो सारा फोकस होने वाला है किस पर? यूनिट पर। बात मेरी क्लियर, राइट? तो आज हमारा मेन, इस सेकंड लेक्चर का मेन टॉपिक क्या है? यूनिट। यूनिट को ही हमें आज बहुत अच्छी तरह से समझना है। ठीक है बच्चों, यूनिट क्या होती है आप लोग जानते हो, मुझे पता है कि आप लोगों को पता है ये सारी बातें, लेकिन बच्चों कैसे चीजों को बहुत ढंग से समझा जाता है वही आज हम करने वाले हैं। और पूरा लेक्चर जब आप देखेंगे तो बड़ी छोटी छोटी बारीकी जो है ना बच्चों इस यूनिट वाले कॉन्सेप्ट में, वो सब आपको यहां पर अभी समझ में आने वाली है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है द क्वांटिटी विच आर मेजरेबल, द क्वांटिटीज विच आर मेजरेबल, क्या बोला जाता है उन्हें? क्या उन क्वांटिटीज को बोला जाता है दैट इज अ फिजिकल क्वांटिटी? बोला जाता है, बिल्कुल। फर्स्ट लेक्चर में हमने यही किया था। सर जिन क्वांटिटी को आप मेजर कर सकते हो, काउंट कर सकते हो, सर उनको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। डन बच्चों, शाबाश। ठीक है, हमारे पास लाइक एग्जांपल हमने बात की थी, सर द मेजरेबल क्वांटिटीज आर लाइक द मास, लेंथ, टाइम, एरिया, फोर्स, प्रेशर, ईटीसी। जितनी भी क्वांटिटी अब आप सोच सकते हो फंडामेंटल के अलावा, ठीक है ना, वो सारी हमारे पास, या फंडामेंटल क्वांटिटी को भी ले लीजिए ना, क्वांटिटी की बात चल रही है, अभी हम डिवाइडेशन तो कर नहीं रहे कि फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी है। फंडामेंटल क्वांटिटी 7 होती है, राइट? कौन कौन सी है? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक करंट। 7 क्वांटिटीज। ठीक है, इनको छोड़ के सब क्या है? डिराइव और एंगल जो है उनको कहां रखा जाता है? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में। ठीक है, चलिए बच्चों, तो हम ये अच्छी तरह से समझ चुके थे फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अब आज हम क्या करने वाले हैं सर? तो अ फिजिकल क्वांटिटी, राइट, इज व्हाट इट इज अ मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट। क्या है इसका मतलब बच्चों? इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरे बच्चों कि हमारे पास हमें क्या दिया हुआ है, यहां लिखा हुआ है, मान लीजिए 2 मिनट। बात को समझने की कोशिश करिएगा, क्या लिखा हुआ है? 2 मिनट। अच्छा, अगर मैंने यहां लिखा होता 2, आप मुझे बताइए कि ये 2 मतलब क्या? बताइए मुझे, क्या 2 मतलब हमारे पास मास है, कि टाइम है, कि लेंथ है, कि फोर्स है? क्या है ये 2? बता सकते हैं आप मुझे? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे कुछ नहीं है सर। तो मेरे प्यारे बच्चों, वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड, इसकी इंपॉर्टेंस तब तक नहीं है जब तक हम ये नहीं बताते पीछे कि हमारे पास कौन है ये क्वांटिटी है कौन। मतलब कि अगर हमने यहां मिनट लगा दिया तो जाके ये कंफर्म हुआ कि ये टाइम है। अगर मैं इस 2 के आगे केजी लगा देता तो ये मास हो जाता। इसका मतलब ये हुआ कि सर किसी भी क्वांटिटी को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं ना सर, तो वहां पर 2 बातें नेसेसरी है सर। वो क्या है? फर्स्ट तो एक वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। सेकंड वन इज द यूनिट। अगर मेरे प्यारे बच्चों यूनिट नहीं है तो क्या हम बता पा रहे हैं क्या कि हमारे पास क्वांटिटी कौन है? मैंने भी आपको बताया 2 मींस, आप समझ पा रहे हैं कि 2 मींस किसकी बात की जा रही है? नहीं। लेकिन अगर हमने केजी लगा दिया तो अब आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि सर हम लोग मास की बात कर रहे हैं। डन बच्चों, राइट? तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, शाबाश। ठीक है, तो हमने ये समझा सर कि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी जो होती है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट से। ठीक है, बहुत सारी बातें हैं बच्चों अभी समझने के लिए। ठीक है, एक एक करके हम देखते चलते हैं। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें तो एग्जांपल में डिस्टेंस हमारे पास, फॉर एग्जांपल ले लीजिए, दैट इज अ 25 किलोमीटर। दिस इज व्हाट? दिस इज द डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है? 25 किलोमीटर। अच्छा, यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका एक्चुअल मीन जो है
उस एक्चुअल मीन को थोड़ा सा हम अगर देखें तो वो क्या है बच्चों, द डिस्टेंस इक्वल्स टू 25 टाइम्स देयर इज अ मैग्निफिकेशन ऑफ 1 किलोमीटर, राइट। इसको हम और अगर एलिब्रेट करें तो दिस इज 1 किलोमीटर, राइट। इफ दिस इज 1 किलोमीटर, दिस इज 1 किलोमीटर, तो दिस इज 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, कितना टाइम्स है, 25 टाइम्स है, ठीक है बच्चों, राइट। तो यहां पर ये कंप्लीट जब हमने किया तो हमारे पास 25 टाइम्स हमने किया क्या, 1 किलोमीटर, दैट मीन्स व्हाट, 25 टाइम मैग्निफिकेशन ऑफ 1 किलोमीटर, ठीक है, डन यहां तक। तो इट मीन्स यहां से बात ये निकल के आई कि सर हमारे पास बेसिकली जो किलोमीटर है ना सर, दैट इज अ यूनिट दैट शो दैट द क्वांटिटी इज द लेंथ, किलोमीटर, राइट, and the 25 show the magnification, then distance is what, distance is 25 times what, 1 kilometer, is it clear, right बच्चों। तो magnitude, तो this 25 is called the magnitude, it is a value, it is a number which show the magnification, right, कि कोई quantity कितने times magnified है। तो यहां पर हमने ये बोला कि सर हमारे पास 25 जो है दैट इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड, एंड द किलोमीटर इज व्हाट, किलोमीटर इज व्हाट, किलोमीटर इज द यूनिट माय डियर, जिसकी इंपॉर्टेंस हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर हम ये देख रहे हैं कि सर मैग्नीट्यूड इज द मेजर ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ यूनिट, ओके, एंड व्हाट इज द मैग्निफिकेशन एट हियर, द हियर मैग्निफिकेशन इज द डिस्टेंस इज 25 टाइम्स ऑफ द 1 किलोमीटर, ठीक है बच्चों, राइट। तो यूनिट इज 1 किलोमीटर या यूनिट इज अ किलोमीटर, बट हियर द डिस्टेंस इज 25 टाइम्स ऑफ 1 किलोमीटर, ठीक है बच्चों, राइट। तो 25 जो है बच्चों वो न्यूमेरिकल एक नंबर है, एक वैल्यू है, एंड दिस इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड, एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड द यूनिट, इज इट क्लियर। तो बच्चों हर फिजिकल क्वांटिटी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय विद द यूनिट, राइट। अगर आप सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यू को लिख देते हैं बच्चों, मान लीजिए 5 मैंने लिखा है, तो क्या इससे बात क्लियर हो पाती है क्या कि हम क्या करना चाहते हैं, हम किसको डिस्कस करना चाहते हैं, क्या ये क्लियर है क्या, नहीं। लेकिन अगर ये कौन सी क्वांटिटी है, क्लियर नहीं है, लेकिन अगर मैंने कुछ ऐसा किया, मैंने लगा दिया यहां पर दिस इज केजी, तो 100% it is confirmed sir that it is a mass, okay, the 5 is the magnitude of mass and sir kg is what, kg is the unit of mass, right बच्चों। तो दोनों, तो हमारे पास किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन जो है वो हम दोनों में करते हैं, लाइक व्हाट, दिस इज एन यूनिट एंड विद अ नंबर, कंप्लीट बच्चों। सो विच इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट, यूनिट इज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। तो बच्चों आपके लिए मैं एक डेफिनेशन अभी बोल देता हूं, उसको आप नोट भी कर सकते हैं कि यूनिट शो द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी। यूनिट हमें यह बताती है कि उस क्वांटिटी का स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट क्या है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, आप उसको किस में मेजर कर रहे हैं, राइट बच्चों। तो यूनिट शो द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी, और यू कैन से दैट यूनिट इज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, सिंपल सी बात, ठीक है बच्चों, कंप्लीट है। नोट्स आपको प्रॉपर बनाते चलना है, डन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों यूनिट के बारे में। तो यूनिट में हमने ये देखा सर, देयर इज अ मेजरमेंट ऑफ एनी क्वांटिटी इन्वॉल्व, देयर इज अ कंपैरिजन विद अ सर्टेन बेसिक आर्बिट्ररी चूजन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड कॉल्ड द यूनिट, ठीक है बच्चों। देखिए कुछ सिस्टम बनाए जाएंगे, अभी हम आगे फर्दर इसी लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि यूनिट सिस्टम्स होते हैं, राइट। देखिए मास जो है उसकी यूनिट हमारे पास केजी भी होती है, उसकी यूनिट ग्राम भी होती है, मिलीग्राम भी होती है। तो इन सब के लिए ना बच्चों एक सिस्टम बनाया गया, जिस सिस्टम के अकॉर्डिंग, जिस सिस्टम को हम फॉलो करेंगे, राइट। तो यूनिट्स के लिए यूनिट सिस्टम बनाए गए, ठीक है। और यूनिट में बेसिक सी आप बात ध्यान रख सकते हैं कि यूनिट शो द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, सिंपल, ठीक है बच्चों, राइट। तो ये यही बता रहा है कि इनके लिए क्या किया गया है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड बनाया गया है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, जिसको हम यूनिट बोलते हैं या यूनिट सिस्टम्स बोलते हैं, ठीक है। द यूनिट्स फॉर द फंडामेंटल क्वांटिटी आर कॉल्ड द फंडामेंटल यूनिट्स,
and the units of all other physical quantities can be expressed as the combination of the fundamental units are called the derived units. बच्चों, क्या हम लोगों ने फंडामेंटल क्वांटिटी डिस्कस की थी? बताइए। मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बोला था कि फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है वो 7 है। कौन कौन है? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। these seven are the fundamental quantities. तो मेरे प्यारे बच्चों, इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए जो यूनिट बनी है, जो यूनिट काम आएगी, दैट यूनिट इज कॉल्ड व्हाट? दैट्स अ फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए फंडामेंटल यूनिट, राइट? और एक ऐसी यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट से मिलके बनती है, डिराइव होती है, उस यूनिट को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डिराइव यूनिट। समझ गए आप बात? इसको और अच्छी तरह से भी आप समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी है ना? बिल्कुल। तो उसकी यूनिट क्या होती है? मीटर होती है, राइट? अच्छा, डिराइव क्वांटिटी बताइए। डिराइव क्वांटिटी मेरे पास स्पीड है, स्पीड। अच्छा, स्पीड जो है उसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, टाइम की होती है सेकंड। मुझे आप ये बताएं कि मीटर और सेकंड जो हैं, ये फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट है कि नहीं है? मतलब फंडामेंटल यूनिट है कि नहीं है? है। तो ऐसी यूनिट, तो हमारे पास जो स्पीड की जो यूनिट बन रही है, क्या ये फंडामेंटल यूनिट से मिलके बन रही है? बिल्कुल। तो ऐसी यूनिट्स जो फंडामेंटल यूनिट से मिलके बनती है, उन यूनिट्स को बोला जाता है डिराइव्ड यूनिट्स। ओके माय डियर, सो दीज आर कॉल्ड द डिराइव्ड यूनिट्स। द यूनिट्स which are formed by what? By the fundamental units. These are called the derived units. Is it clear? Completely? Next one is what, my dear? So this is unit में ही हमारी सारी बातें यहां पर चल रही है. So in some wrong ways, unit were considered where physical quantities used to be measured. कुछ रॉन्ग वेज भी हैं बच्चों. रॉन्ग वेज भी हम यहां पर देख लेते हैं एक बार. लेंथ वॉज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अ हैंड. बच्चों, क्या हेल्प से लेंथ का मेजर करना इट इज अ रॉन्ग और राइट? टेल मी, मुझे आप बताइए. अगर आप हैंड से लेंथ का मेजरमेंट कर रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि इट शुड बी स्टैंडर्ड, सर हम इसको स्टैंडर्ड बना देते हैं कि दिस मेजरमेंट इज राइट. आप इसको क्या कर लेते हैं, आप हैंड से जो मेजरमेंट ले रहे हैं उसको सर हम स्टैंडर्ड बनाना चाहते हैं. क्या ये पॉसिबल होगा? नहीं. क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेरे बच्चों, मुझे बताइए, क्या सबका हैंड इक्वल होता है, एक जैसा होता है, लाइक होता है? नहीं. क्यों? क्योंकि सर, बट ऑल हैंड्स आर स्लाइटली ऑफ डिफरेंट साइजेस. So if all the hands are of different sizes, so sir, how can we apply it? Instantly, right बच्चों? तो हम इसीलिए ना बच्चों इस तरह के मेजरमेंट को हम अप्लाई नहीं करते हैं. So length was measured with the help of a hand. It is a wrong way. It is not a right way, because every person has the different. Some changes. There is some changes. Okay, my dear. Complete. The first wrong way is clear, right? Second wrong way is what? So second wrong way is some persons wants to be measured the length by his legs, this, right? So, but what if a very short and a very tall person walk, right? What happened? Tell me, there is one league. The one league is the distance covered in 1 hour by walking. This is the one league. Right? One league is what? There's a distance covered in 1 hour by walking. Right? क्या सबके लिए सेम होगा? Tell me. क्या 1 hour में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर होगी, क्या वो हर पर्सन के लिए सेम होगी क्या? राइट? यहां पर देखिए, यहां पर हमारा कौन है? यहां पर है मोटू भैया. और मोटू जो है ये तो भैया धीरे धीरे चलेगा. और जो लंबू है, ये लंबू जो है ये तो इसके देखिए कितना लंबा लंबा, कितनी लंबी लंबी छलांग मारेगा ये, राइट? कितने भाई बड़े पैर हैं. तो डेफिनेटली बात है कि सर यहां पर जो डिस्टेंस कवर्ड है ना सर, ये कम है. और यहां डिस्टेंस कवर देखो. बात मेरी समझ गए क्या? तो भाई ऐसा नहीं कर सकते आप लोग, ठीक है ना? तो वॉकिंग के अकॉर्डिंग
1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है उसको हम 1 लीग बोलते हैं। तो इट इज नॉट अ वे, इट इज नॉट अ प्रॉपर वे, ओके, क्योंकि हर सबके लिए ना बच्चों, ठीक है, सबके लिए डिस्टेंस कवर्ड इन अ 1 आवर डिफरेंट डिफरेंट होगा, तो इसको भी आप स्टैंडर्ड नहीं बोल सकते हैं। मेरी बात समझ गए क्या अच्छी तरह से? शाबाश। So it is also the wrong way. So the unit should have the certain characteristics. तो इन सब बातों को बच्चों देखते हुए, सोचते हुए क्या किया गया है, हमारे पास यूनिट्स के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बनाई गई हैं, right? And the characteristics of a unit is what? So first of all, we have weight measures of only 100 and 200 grams, right? क्या मुझे बताइए कि हमारे पास एक तो ही हमारा जोकर, राइट, नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है, बट आई वांट टू मेजर द वेट ऑफ माय एलिफेंट, राइट। देखिए बच्चों सबके पास ना अपनी अपने ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट, इसके पास क्या है, वी हैव द वेट मेजर ऑफ ओनली 100 and 200 ग्राम, ठीक है, यहां पर इसको एलिफेंट को मेजर करना है, राइट। तो मुझे आप ये बताइए कि फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि द यूनिट मस्ट बी ऑफ अ सूटेबल साइज एंड इजीली वेरिएबल अवेलेबल, सॉरी, ठीक है बच्चों, हमारे पास इजीली एक तो अवेलेबल हो जाए, ठीक है। सेकेंड वन इज व्हाट, दैट इज सूटेबल साइज, मतलब कि बच्चों कि हमारे पास अगर हमें कम, ठीक है ना, कम क्वांटिटी को, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमें 2 kg को क्या करना है, मेजर करना है, तो वो भी हमें अवेलेबल हो जाए इजीली, ठीक है। उसके अलावा हमें 2 क्विंटल को करना है तो वो भी अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब वेरिएशन देखिए, अवेलेबल मींस यहां पर आप ये बात कर सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि आपने अगर शुगर को कैलकुलेट कर लिया तो आप एलिफेंट को कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो यूनिट्स में ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आती है कि एक तो चीजें अवेलेबल हो, आपका मेजरमेंट अगर क्विंटल में जा रहा है मास का, तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको उसके लिए उसको कैलकुलेट करने के लिए भी अवेलेबिलिटी ऑफ यूनिट होनी चाहिए, ठीक है बच्चों, राइट। तो दिस इज द अवेलेबिलिटी, ठीक है, राइट। तो ये फर्स्ट पॉइंट है बच्चों। सेकंड पॉइंट में बात की जाती है, अ यूनिट शुड बी इजीली अवेलेबल एंड रिप्रोड्यूसिबली एट एनी प्लेस रिक्वायर्ड, ठीक है ना बच्चों। तो रिप्रोड्यूस हो जाए, इजीली अवेलेबल हो जाए, ये भी हम बात कर चुके हैं, इजीली अवेलेबल हो जाए, ठीक है, राइट बच्चों। नेक्स्ट वन इज व्हाट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए यूनिट में थर्ड हम बात करते हैं, यूनिट मस्ट बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। देखिए बच्चों हो सकता है कि जो हमारे पास जॉन है, ये जॉन जो है ये क्या चाहता है, आई वांट 3 क्विंटल्स ऑफ शुगर, इसको 3 क्विंटल शुगर चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसको क्या चाहिए, अब इसको चाहिए तो कुछ और, पर सबसे पहले तो ये सोच रहा है कि भाई ये क्विंटल होता क्या है, बात आप समझिए। जॉन आया है सोनू के यहां शुगर लेने, ठीक है, राइट, सोनू है शॉपकीपर, और उसने बोला कि भैया सोनू मुझे आप क्या कीजिए 3 क्विंटल शुगर दे दीजिए। अब सोनू जो है वो तो ये सोच में पड़ गया कि सर ये एक्चुअल में क्विंटल होता क्या है। तो बच्चों इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये एक्सेप्टेड भी होना चाहिए, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए, ठीक है ना बच्चों। तो इसीलिए यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होगा तो फिर सोनू को यह पता होगा कि क्विंटल मींस होता कितना है। क्या आप मुझे बता सकते हैं 1 क्विंटल कितना होता है? कोई बता सकता है? अगर बता सकता है तो बहुत अच्छी बात, मुझे पता है आप क्या बोलने वाले हैं। आप में से कुछ स्टूडेंट बोलने वाले हैं सर 1 क्विंटल मींस होता है 100 kg, यही बोलने वाले हैं, शाबाश, ठीक है बच्चों, डन यहां तक, ठीक है, कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है बच्चों, दैट इज यस्टरडे अ किलोग्राम वाज 1000 ग्राम बट टुडे इट इज 800 ग्राम, ठीक है। देखिए अब इस ध्यान से समझिए क्या यहां पर हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास चीनू जो है वो मीनू से क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि भाई मेरे पास अ किलोग्राम वाज 1000 ग्राम बट टुडे इट्स ओनली 800 ग्राम। मेरे पास 1 किलोग्राम जो था वो 1000 ग्राम के इक्वल था, लेकिन आफ्टर सम टाइम जो 1 किलोग्राम है वो 800 ग्राम के इक्वल हो गया अपने आप। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, और ऐसा नहीं होता तभी तो ये क्या हो चुका है, मीनू पागल हो गया है, राइट। तो
ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा बच्चों तो मुझे बताइए कि क्या सिस्टम जो है क्या वो फर्दर आगे रह पाएंगे? राइट? क्या सिस्टम जो होंगे वो सही होंगे? नहीं। राइट? 1 kg जो है वो 1000 ग्राम के इक्वल होता है, तो फिर वो 100% 1000 ग्राम के इक्वल होगा। ऐसा नहीं है कि 1 kg कहीं पर तो 1000 है ग्राम और कहीं पर 800 ग्राम है, कहीं पर 600 ग्राम है, तो भैया हम तो कैलकुलेशन ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना बच्चों? तो फिक्स है कि हमारे पास, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? तो इसको आप कैरेक्टरिस्टिक में लिख सकते हैं, अ फिजिकल यूनिट मस्ट बी इनवेरिएबल, वेरिएबल नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों? एंड वेल डिफाइंड। ठीक है, वेल डिफाइंड हम समझ चुके हैं कि सर एक तो वेल नोन होना चाहिए। ठीक है, हमने केजी बोला, सामने वाले को पता ही नहीं चला कि केजी मतलब है क्या। ठीक है बच्चों, डन है। तो एक तो इनवेरिएबल होना चाहिए और हमारे पास वेल डिफाइंड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी तो क्या था और कभी क्या हो गया है। तो यूनिट्स में इस तरह के वेरिएबिलिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए, इट शुड नॉट बी दैट इज अ पेरिसेबल। ठीक है, मतलब एक तरह से आप मान लीजिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए हमारे पास कि भाई हम यूज में ले रहे हैं और यूनिट जो है वो खराब हो गई, खत्म हो गई। नहीं, ठीक है ना भाई, यूनिट तो हमारे पास क्या है? यूनिट तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट है। तो ये कोई ऐसी क्वांटिटी तो है नहीं कि हमने यूनिट को रख लिया कहीं पर तो यूनिट खराब हो गई, भाई इसको काम में ले रहे हैं यूनिट खराब हो गई, नहीं ना। राइट? ऐसा नहीं होता ना भाई। केजी जो है इट इज व्हाट? इट इज अ स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, तो इसमें कभी भी कोई खराब होने वाली जैसी चीज नहीं होती है। ठीक है बच्चों, राइट? नेक्स्ट हमारे पास है, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द मैग्नीट्यूड एंड यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है देखिए ध्यान से, तो यहां पर बच्चों इसको ऑलरेडी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का तरीका क्या होता है। तो यहां पर पहले हम देख लेते हैं, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑब्टेन्ड ऑन मेजरिंग अ फिजिकल क्वांटिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स यूनिट। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था बच्चों कि हमारे पास, मान लीजिए हमें मास को मेजर करना है। ठीक है, ये 10 मास, दिस इज द फिजिकल क्वांटिटी, और मैंने बोला है मास जो है वो है मेरे पास 20 kg। थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों। दिस इज द क्वांटिटी, दिस इज द फिजिकल क्वांटिटी। ओके, अच्छा, दिस इज व्हाट? दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड, एंड वी कैन से दैट दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू n, and this quantity is represent as, there's a numerical value with the unit, right? It means any physical quantity is represented by nu. Okay dear, so we can say that this nu equals to constant, right? And n is proportional to 1 by u. We can say that. So here, my dear, there's n proportional to 1 by u. N is the numerical value, u is the unit. Okay dear, right? So we can say that this n1 u1 equals to n2 u2. Okay, so where n1 and n2 are the numerical values and u1 and u2 are what? That's the units of the same physical quantity in different systems. ठीक है बच्चों, मैं इसको आपको थोड़ा सा और एलिब्रेट करके बताता हूं बच्चों। फॉर एग्जाम्पल, हमें इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है। 20 kg को हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है। 1 kg इक्वल्स टू हाउ मच ग्राम्स? टेल मी। So 1 kg equals to 1000 gram. So it means it will be what? That's a 20 into 10 की power 3 grams. Okay, right? Okay, 20 into 10 की power 3 is a numerical value that is not n. This is not n1. This is n2. Because numerical value is different, na? It is not 20. Right? So it is n1. And 10 की power 3 is, sorry, and gram is what? And gram is what? Gram is also the unit, sir, but it is a different unit system, and it is a different unit system. It means it is a u1 and it is a u2, but the quantity is same. इंपॉर्टेंट बात बच्चों ये है कि ध्यान से आप देखिए, दोनों में क्वांटिटी में चेंज नहीं हो रहा है। क्वांटिटी मास ही है, लेकिन एक टाइम क्वांटिटी जो है वो हमारे पास क्या है? दैट इज 20 kg,
एक टाइम मास हमारे पास कितना है 20 इंटू 10⁻³ ग्राम। हमारे पास इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों कि हमने जो यहां पर किया उसमें देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो चुकी है, यूनिट सिस्टम चेंज हो चुका है, लेकिन ओवरऑल क्वांटिटी जो है वो चेंज नहीं होती है। इसीलिए हमें यहां पर लिखना है दैट इज व्हाट, दैट इज NU इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो जब आप इसको लिखेंगे तो आप ये डेफिनेटली लिख सकते हैं कि NU इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, क्वांटिटी कांस्टेंट है मास ही, बस डिफरेंट यूनिट सिस्टम में उसकी वैल्यू जो है वो डिफरेंट हो गई। समझ गए ना? अगर आप केजी में लेके चल रहे हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू 20 है, लेकिन आप उसको ग्राम में अगर लेके जाते हो तो उसकी वैल्यू 20 इंटू 10⁻³ है। न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट सिस्टम चेंज करते ही चेंज हो जाती है, वेरी कर जाती है। डन? ठीक है, कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चंस हम यहां पर ले रहे हैं। द फर्स्ट इज व्हाट द फिलिंग द ब्लैंक्स इज अ स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। Right, the options are derived quantity, second one is the fundamental quantity, C is the unit, and fourth is what, that's a quantity. Right, ध्यान से देख लीजिए दोबारा। Filling the blanks is a standard used for the measurement of a physical quantity. कौन है जो स्टैंडर्ड यूज ऑफ मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है? सर दीज आर द यूनिट्स। सर यूनिट से हमें पता चलता है कि एक्चुअल में क्वांटिटी का मेजरमेंट क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट क्या है। डन? कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए बच्चों, दिस इज द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम ये डिस्कस कर रहे हैं बच्चों कि हमारे पास कितने टाइप के सिस्टम है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इस लेक्चर के कि आगे जाके हम सिस्टम्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास वेरियस सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमारे पास होते हैं। दैट इज फर्स्ट वन इज द FPS सिस्टम, दैट इज अ फुट, पाउंड एंड सेकंड। आप केक लेने गए हो कभी? क्या बोलते हो जाके, भैया 2 kg केक दे दीजिए? नहीं ना, क्या बोलते हैं 2 पाउंड, 1 पाउंड, 3 पाउंड का केक दे दीजिए, यही बोलते हैं बच्चों। राइट, तो पाउंड इज व्हाट, पाउंड इज यूज्ड फॉर द मास, बट वेरी लिटिल प्लेसेस। ठीक है, बहुत कम जगह पर आप यूज करते हैं। इसके अलावा WWE में देखते हैं आप लोग, दिस इज द 250 पाउंड। राइट, तो क्या है वो, तो पाउंड इज ऑल्सो यूज्ड फॉर व्हाट, फॉर द मास। ठीक है बच्चों। अच्छा, 1 पाउंड जो होता है वो कितना होता है पता है आपको? अप्रोक्स ½ kg। मतलब जब आप 2 पाउंड का केक अगर बनवाते हैं तो मीन्स आप ऑलमोस्ट 1 kg के केक के आसपास ले रहे हैं। ठीक है, राइट, दैट इज एग्जैक्ट फिगर इज व्हाट, दैट्स 1 पाउंड इक्वल्स टू 454 ग्राम। डन बच्चों? ठीक, तो मैंने आपको क्या बताया, 1 पाउंड जो है वो ऑलमोस्ट होता है कितना, ½ kg। समझ गए मेरी बात? शाबाश। ठीक है, नेक्स्ट दैट्स अ फुट, 1 फुट। अच्छा, फुट नाम सुना है आपने, हाइट का मेजरमेंट करते हैं हम लोग। 1 फुट इक्वल्स टू होता है 30.48 सेंटीमीटर, दिस इज 1 फुट। ठीक है बच्चों, और इसके अलावा सेकंड तो आप वेल नोन है, दैट्स CGS सिस्टम, सेकंड सिस्टम, दैट्स अ सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। राइट, एंड अ फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स MKS सिस्टम, दैट्स अ मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। बच्चों SI सिस्टम जो है उसमें भी लेंथ, मास और टाइम की यूनिट किसके अकॉर्डिंग रखी गई है? MKS सिस्टम के अकॉर्डिंग रखी गई है। ठीक है, बात क्लियर है? चलिए एक बार फटाफट से हम जल्दी से देख लेते हैं। CGS सिस्टम इज दैट्स अ सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, दैट्स अ लेंथ, मास, टाइम। राइट, सेकंड MKS सिस्टम, दैट्स अ मीटर, किलोग्राम, सेकंड, दैट्स अ लेंथ, मास, टाइम। राइट, दैट्स द FPS, दैट्स अ फुट, पाउंड, सेकंड। फुट मैंने आपको बता दिया लेंथ के लिए आएगा, पाउंड जो है वो मास के लिए आएगा, सेकंड जो है वो टाइम के लिए आता है। डन? यहां तक की सारी बात कंप्लीट, वेरी गुड। ठीक है, राइट बच्चों। सो बट व्हेन द साइंटिस्ट यूज्ड टू मीट इंटरनेशनली दे हैड अ प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम थी बताइए मुझे? अरे बहुत सारे साइंटिस्ट मिले और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि यार देखिए सारी यूनिट्स ठीक है, हमने सिस्टम बना लिए, लेकिन एक ना ऐसा सिस्टम बनाओ जो सारा इंटरनेशनल लेवल पे काम करे। ऐसा सिस्टम बनाओ एक, और एक ऐसा ही सिस्टम बनाया गया बच्चों जिसको आप SI सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो दैट इज SI सिस्टम इज व्हाट, दैट इज अ इंटरनेशनल एक्सेप्टेड सिस्टम। राइट, तो जब सारे साइंटिस्ट ने मिलकर मीटिंग की तो फाइनली वहां पर क्या देखा गया, वहां पर सब लोग कंफ्यूज थे और फाइनली रिजल्ट निकला कि हमारे पास बहुत सारे यूनिट सिस्टम के साथ काम करना इट इज नॉट अ गुड थिंग। तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया, एक ऐसा सिस्टम बनाया जो स्टैंडर्ड है,
and that is called the SI system, right? So they finally came to the conclusion by a journal conference on weight and the measures in 1971 for the international uses in scientific, technical, industrial and commercial work at frame. And my dear, they introduce an international system of unit. This is, और फिर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक नए सिस्टम को, दैट इज कॉल्ड द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, which is called what? This is SI system. Okay, called the system international units. There's a SI units. Okay, my dear, complete. तो SI यूनिट का कॉन्सेप्ट क्या है, समझ में आपको आ गया? चलिए देखिए, तो क्वेश्चन मुझे आप बता दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ यूनिट? द यूनिट मस्ट बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, इट मस्ट बी इनवेरिएबल एंड वेल डिफाइंड. वेरी गुड, ये भी है. दिस कैरेक्टरिस्टिक. इट मस्ट बी ऑफ द सूटेबल साइज एंड इजीली अवेलेबल. डेफिनेटली ये भी है सर. तो ऑल ऑफ द अबाउ सर. वेरी गुड, राइट. नेक्स्ट वन इज व्हाट? दैट्स अ स्टैंडर्ड यूनिट इज नेसेसरी फॉर द शेक ऑफ accuracy, there's convenience, there's a uniformity, that's all of above. तो स्टैंडर्ड यूनिट जो है बच्चों, वो हमारे पास बताइए मुझे क्या होगा. उसके लिए हमारे पास वो कन्वीनियंट कब होगी बताइए मुझे? जब उसके पास ये सारी चीजें होगी. ठीक है, क्या होगी? एक्यूरेसी होगी, दैट इज कन्वीनियंस होगा, दैट इज यूनिफॉर्मिटी होगी. तो जब ये तीनों चीजें मिलेगी तो हमारे पास यूनिट के लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक में इंक्लूड है और ये होना चाहिए. ठीक है बच्चों, कंप्लीट, राइट. तो हम ये कंफर्म कर चुके हैं कि सर हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट इज नेसेसरी फॉर द शेक ऑफ दिस. डन, कंप्लीट है, डन. चलिए, तो बच्चों आई होप सारी बातें ना बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ गई होगी, जिसमें हमने यूनिट्स को डिस्कस किया है, यूनिट सिस्टम को डिस्कस किया है और बहुत अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया है. चलिए वापस से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई नई बातों के साथ. ओके माय डियर, टेक केयर.